अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस ड्राइंग की जो लेंटर में इलेक्ट्रिक पाइपिंग होनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये फ्रंट पे आपको नज़र आ रही हैं, ये 6 दुकानें हैं और सेंटर में पार्किंग एरिया बना हुआ है और इसके पीछे ये आपको सीढ़ी नज़र आ रही है। ये मतलब मार्केटिंग के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दी हुई है और इसके जो पीछे का एरिया है उसमें घर बनाया हुआ है। 3 वाशरूम हैं, 2 बेडरूम हैं और हॉल है और घर की अलग से पीछे आपको सीढ़ी नज़र आ रही है और ये कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा किचन भी नज़र आ रहा है। इसकी जो इलेक्ट्रिक पाइपिंग है उसके बारे में आपको बताते हैं। उसकी इलेक्ट्रिक पाइपिंग हमने की हुई है। ये ड्राइंग देखेंगे, इसी हिसाब से आप पाइपिंग करेंगे तो आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर के कॉर्नर वाले बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 4 लाइटें लगाई हैं, ये 1, 2 और ये 3 और ये 4 लाइटें। और ये जो आपको एसी के लिए 2 इंच का पाइप आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये एसी के लिए हमने डाला हुआ है, एसी के आउटडोर बाहर निकालने के लिए। और ये जो डाउन है इस जगह पे हमारा वॉशरूम है, उसके लिए मेन की जो डाउन है वो इसमें हमने दी है। उसके बाद ये इस जगह पे ये जो एक मेन आ रही है ये इस जगह पे डाउन है, ये कमरे के बटनों के लिए है। इस जगह पे हमारा दरवाज़ा है और दरवाज़े के साथ ही डाउन हमने उतारी है। और ये जो एक मेन जा रही है ये हमारी मेन पैनल बोर्ड में जा रही है। और इस जगह पे किचन के बाहर मेन एंट्रेंस जो है उसके कॉर्नर पे हमने पैनल बोर्ड की जगह बनाई है। और इस जगह ये जो आपको ये डाउन नज़र आ रही है ये इसके आगे सीढ़ी है। ये सीढ़ी की 2 बटन के लिए हमने सीढ़ी के लिए डाउन उतारी है। यहाँ से इन हो जाएगा और वहाँ से आउट हो जाएगा, मतलब 2 का एक बटन उस जगह पे लगेगा और दूसरा बटन जो इसका है वो इस जगह पे लगेगा। उसके बाद ये हो गया किचन। किचन की लंबाई ज़्यादा है इसलिए ये लंबाई में हमने 2 पॉइंट दे दिए और सेंटर में एक फ़ैन बॉक्स दे दिया और 2 लाइटों के निशान इस जगह पे हमने दे दिए। और ये जो डाउन है ये बटनों के लिए है, इस जगह पे हमारा दरवाज़ा है। और ये हॉल है, हॉल में भी हमने लाइटों के लिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 1, 2, ये 3 और ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और सेंटर में इसका फ़ैन बॉक्स हमने दिया हुआ है। और ये पाइप हमारा आ रहा है बटनों के लिए और इस जगह पे हमारा मेन एंट्रेंस है हॉल का, ये बटनों का पाइप है। और ये पाइप हमारा एक आ रहा है पैनल बोर्ड में। इसी तरह मतलब हर कमरे का पैनल बोर्ड में एक पाइप जाता है और हर कमरे में दरवाज़े के साथ ही हमने बटनों के लिए एक पॉइंट निकालना है, डाउन निकालनी है। और ये हमारी ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में भी इसी तरह वो एसी का पॉइंट हमने दिया हुआ है, वहाँ पे 2 इंच का पाइप ऊपर निकाल के रखा हुआ है। और इसी तरह ये फ़ैन बॉक्स है और ये इसकी बटनों के लिए डाउन है और दूसरी डाउन हमने दूसरी जगह पे निकाली हुई है। उस जगह पे भी हमारा एक दरवाज़ा है, उसके साथ हमने डाउन निकाली है और एक दरवाज़ा इस जगह पे है, वो ये अंदर के लिए है दरवाज़ा और वो दरवाज़ा जो है ना वो बाहर के लिए है। मतलब हमने इसके लिए 2 डाउन हमने उतारी है, 2 जगह पे इस पर बटन लगाने हैं ताकि इस तरह दोनों तरफ से हम बटन लाइट वगैरह ऑन कर सकें। और ये जो हमारा पाइप है ये सीधा उस जगह पे जा रहा है। ये हमने इस जगह पे डिश लगानी है टीवी के लिए, हमने इसको बैंड दे के ऊपर किया हुआ है। इसी तरह 3 कमरे हैं, हॉल है, ये तीनों चारों पाइप हमने इसी तरह ही निकाले हुए हैं। अच्छा, ये जो वाशरूम के आपको ये लाइट नज़र आ रही है वाशरूम है, ये अटैच वाशरूम है इसका कमरे का, हॉल के साथ वाले कमरे का। तो इसकी डबल छत है, मतलब इसकी जो सीलिंग है वो डबल है, नीचे वाशरूम की छत है और ऊपर स्टोर बनाया हुआ है। और वो स्टोर का जो इंटरेस्ट है वो इस जगह पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए लाइट की जो डाउन है वो हमने इस जगह पे उतारी है। और ये बाहर दूसरे कमरे का जो इंटरेस्ट है उसकी लाइट भी यहीं से ऑन हो जाएगी। जैसे बंदा दूसरे कमरे से बाहर निकलेगा तो बाहर बटन होगा तो लाइट ऑन करके रोशनी कर सकता है। हाल में बाज़ वक़्त लाइट बंद होती है तो वो जगह आपको मिल जाएगी। और ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ये मोटर की मेन लाइन के लिए जा रहा है, जो हमारी मोटर उस जगह पे हमारी लगनी है उसके लिए मेन लाइन हमने यहाँ से निकाली है जो सीधी मोटर के लिए जाएगी पैनल बोर्ड से। और वाशरूम का जो ऊपर का स्टोर की लाइट थी उसकी जो मेन है वो हमने हॉल के जो फ़ैन बॉक्स है उसके साथ मिलाई है। इसी तरह ही मतलब हर कमरे का अलग अलग से सिस्टम दिया हुआ है। आप इसी तरह ही आप इसका पूरा सिस्टम इसी तरह ही कर सकते हैं। सारी हर कमरे की अलग से मेन जाएगी पैनल बोर्ड में
और वाशरूम की जो मेन है वो हमने फ़ैन बॉक्स उसी कमरे के साथ जो फ़ैन बॉक्स है उसके साथ मिला देंगे। तो इसी तरह हर कमरे की जो डिश की वायर है वो भी हम अलग से उसका एक पाइप डाल के अलग से लेके जाएंगे। बाकी जो एक कमरा बचा है या कार पोर्च बचा है उसकी भी हमने इसी तरह ही पाइपिंग करनी है। और पैनल बोर्ड से 2 पाइप हमने सीधा बाहर जिस जगह पे हमारे मीटर वगैरह लगने हैं वो 2 पाइप हम वहाँ पे लेके जाएंगे। एक हमारा मीटर की वायर के लिए और दूसरा यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है डिश की जो केबल सप्लाई है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ छोटी बड़ी वो सप्लाई देती हैं, डिश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक हमारी डिश की लाइन या टेलीफोन इंटरफोन की लाइन हम उसमें लेके जा सकते हैं और एक में हम मीटर की जो मेन केबल है वो लेके आ सकते हैं। इसी तरह ही मतलब घरों की जो सेटिंग है वो इसी तरह होगी। अब उसके बाद हम चलते हैं जो हमारी जो दुकानों की सेटिंग है वो हमने किस तरह करनी है, तो वो दुकानों की सेटिंग भी बताते हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको सही से समझ भी आ जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जितनी भी हमने लाइटें लगाई हैं इनका दीवार से जो फासला है वो कम से कम 2 फीट आप रखें। और जो कमरा लंबाई में बड़ा हो या चौड़ाई में बड़ा हो तो उसकी लाइटें आप ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लें। अब यहाँ से ड्राइंग भी जो दुकानों का हिस्सा है वो हमने सामने कर दी है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये लाइन में 3 दुकानें हैं, ये इसकी डाउन है और हर दुकान में हमने 4 लाइटें हमने लगाई हैं और हर दुकान की मेन हमने वहाँ पर पहुँचा दी है। 1, 2 और ये 3 दुकानें हैं और तीनों को आपस में भी इस तरह क्रॉस कर दिया है मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही बंदा तीनों दुकानें ले लेता है और बीच की दीवारें निकाल देता है, तो किस सब लाइटों को एक जगह से ऑन ऑफ़ करने का सिस्टम बना सकता है। तो इसी तरह हमने इसको मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है। हर दुकान की अलग से मेन भी वहाँ तक पहुँचाई है और इनको आपस में भी हमने क्रॉस कर दी है। और हर दुकान में हमने 4 लाइटें लगाई हैं और डाउन इस जगह पे और इसकी डाउन उस जगह पे भी हमने एक एक्स्ट्रा डाली है कि बाज़ औक़ात कभी एक बंदा लेता है तो सारी लाइटें उसी फ्रंट पे ही इसको ऑन कर सकता है। तो ये मतलब इसी तरह ही सेटिंग है, आप अपने हिसाब से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने 4 लाइटें लगाई हैं मालिक के कहने पे, आप चाहें तो दुकान है इसके ऊपर लाइटिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तीनों दुकानें ये जो हैं इनको आपस में क्रॉस किया है ताकि एक दुकान की लाइटों की जो हाफ़े हैं वो हम दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। हर दुकान पे अलग से मीटर भी लगा सकते हैं और चाहें तो 1 मीटर पे तीनों दुकानें भी चला सकते हैं। और इसी तरह ही मतलब इसकी सेटिंग है। ये 3 दुकानें आपको एक लाइन में ड्राइंग पे भी नज़र आ रही है, ये सेम इसी तरह ही हमने इसको की है। और दुकान के सामने ये फ्रंट पे, दुकान के फ्रंट पे ये लाइटें हमने दी हैं 2। ये हर दुकान के सामने मतलब दुकान वाला जो भी लेगा उसके सामने फ्रंट पे 2 लाइटें उसको मिल जाएंगी। इसी तरह ही मतलब ये दूसरी दुकान है, वो तीसरी दुकान है, उसका भी हमने इसको सामने से मिला दिया है। और ये उस साइड पे जो 3 दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, ये पीछे है, ये भी सेम उसी तरह है। ये तीनों आपस में भी मिली हुई हैं और हर दुकान की अलग से मेन भी वहाँ पर हमने पहुँचाई हुई है। ये अलग अलग मीटर की तार लेके आएँ तो भी लेके आ सकते हैं। अगर वहाँ पे एक बंदा तीनों दुकानें लेके बीच की दीवारें निकाल दें तो भी उसको एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकता है। और ये है मेन एरिया जो पार्किंग एरिया है, इसकी भी हमने इसी तरह अलग से ये लाइटें दी हुई हैं। हर मतलब जो एक दुकान के सामने का एरिया है 2 लाइटें जो हैं वो हमने देनी है दुकान के साथ। और बाकी फ़ैन बॉक्स लगाने हैं, लाइटें लगानी है, उसका अलग से हमने एक पैनल बना देना है। और ये आपको पार्किंग एरिया नज़र आ रहा है और हर दुकान के सामने का जो एरिया है उसमें हमने 6 लाइटें दी हैं और सेंटर में एक फ़ैन बॉक्स दिया है। इसी तरह मतलब 3 दुकानें हैं, तीनों दुकानों के सामने जो जगह है इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट है और लंबाई जो इसकी है वो 18 फीट, मतलब पार्किंग एरिया जो है वो लंबाई में 18 फीट है। 18 फीट दुकान के सामने का जो एरिया है 18 फीट लंबाई में है। और दुकान की चौड़ाई भी 10 फीट है और उसकी सामने की जो चौड़ाई है वो भी उतना ही है। और हर दुकान के सामने हमने इसी तरह ही सेटअप बनाया है। इसी तरह फिर आगे का भी हमने इसी तरह बनाया हुआ है, उसके आगे का भी इसी तरह बनाया हुआ है। बनाने के बाद फिर इन तीनों को आपस में ऐसे क्रॉस कर दिया है, क्योंकि ये बीच में हम इधर से सीधा पाइप नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि ये जगह ओपन आनी है। फिर इसलिए हमने इसको साइड से मिला के ये पूरी लाइन हमने आपस में आखिर तक क्रॉस कर दिया कि जो दुकान वाले के हिसाब में आ गया दुकान वाले के, जो इस दुकान वाले के हिसाब में आ गया इस दुकान वाले के हिसाब में आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो आर्नर जो है बिल्डिंग का मार्केट का
ये उसके हिसाब में मतलब ये लाइटें वगैरह उसके हिसाब में आ जाएगी ताकि कोई बंदे का इतराज़ ना रहे। हाँ, सारे इसी के हिसाब में आएगी तो सारे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर जगह से इसको क्रॉस किया हुआ है। इसमें कोई मतलब परेशानी बाद में नहीं होगी। एक दुकान को पकड़ लो, सारी दुकानों की सेटिंग इसी तरह है, फिर उसको आपस में क्रॉस इसलिए किया हुआ है। मार्केट है, हो सकता है कोई बंदा आ जाता है जिसको बड़ी दुकान चाहिए, तो सेंटर में जो दीवारें हैं वो निकाल के सबको एक कर सकता है, और बाकी जगह पे उनके मतलब ये 3-4 साइडों पे उनके रैंक बन जाने हैं, तो रैंक के पीछे आप बटन लगा नहीं सकते, इसलिए उसको आखिरी कॉर्नर पे लेके जा सकते हैं। अगर उस कॉर्नर पे रैंक आ रहे हैं तो इस कॉर्नर पे लेके आ सकते हैं, अगर इस साइड तो इस साइड पे लेके आ सकते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज़ ये वायरिंग की हुई है पाइपिंग, तो इसको जैसे मतलब आप डिवाइड करना चाहें आराम से उसको कर सकते हैं। उसके बाद में हमने वो उस कॉर्नर में एक कैमरे के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो लड़का खड़ा हुआ है इस कॉर्नर पे भी एक कैमरे का पॉइंट दिया हुआ है, ताकि कैमरा लगेगा उसका मुंह इस तरफ जो भी आमदोरफ्त होगी पता लगेगा, और इधर जो लगेगा कैमरा वो उसकी इस तरफ होगा। फिर जब मेन इंटरेस्ट में आते हैं तो इस कॉर्नर में हमने एक दिया है कैमरे का पॉइंट, उसका मुंह इस तरफ होगा ताकि मार्केट के अंदर कोई है कोई मसला वगैरह या कोई सेफ्टी के हिसाब से उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में आके ये लाइट के आगे ये आपको नज़र आ रहा है इसका मुंह हमने इधर भी कैमरे का पॉइंट दिया हुआ है, इसका मुंह हमने जो है ये इस तरफ कर देना है, ताकि कोई आके जा रहा है तो कोई भी अल्लाह ना करे कोई ऐसे नागहानी कोई मसला ऐसा बनता है तो सेफ्टी के लिए ये हमने पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो आप इसी तरह मज़ीद इससे ज़्यादा भी बढ़ाना चाहें, मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है। आप अगर कोई ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो बाकी जो मार्केट में इंटरेस्ट का है वो पैनल भी इसी जगह पे आ जाएगा, लाइटें भी पूरी इसी जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी आगे पिलर हैं कंक्रीट, तो कंक्रीट में तो बटन वगैरह लगा नहीं सकते। ये एक जगह बची थी, इसी जगह पे हमने फिर वो लगा दिया पूरी, मतलब ये इंटरेस्ट के जो भी दुकान वाले के हिसाब में आ जाएंगे वो दुकान के वाले के हिसाब से, बाकी जो ऑन ऑफ होगा वो सारा सिस्टम इसी जगह से ही होगा। जो शेड है ये शेड इसी तरह हमने क्रॉस करके भी यहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा पाइप रखे हुए हैं, कभी टूट फूट के एहतियात के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, भराई का टाइम में मसला ना हो। तो इसी तरह ये सारे शेड की लाइटें हमने इसी तरह आपस में क्रॉस करके बिल्कुल आखिर तक इसी तरह हमने क्रॉस किया हुआ है। फिर ये मेन इंटरेस्ट में भी हमने इसको ऐसे मिला दिया है, और हर दुकान के सामने ये देखें दुकान के सामने मिलाया, फिर उसी से एक पाइप हमने बाहर निकाल दिया है मेन लाइट लगाने के लिए, या बाज़ वक़्त बंदा बोर्ड वगैरह लगाता है बोर्ड की लाइटिंग के लिए, तो हमने वो निकाल दिया कि वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हर दुकान के सामने सेम इसी तरह हमने किया हुआ है, बाहर बोर्ड के लिए भी निकाला हुआ है और दुकान के साथ भी मिलाया हुआ है और मेन इंटरेस्ट के साथ भी मिलाया हुआ है। कि बाज़ औक़ात होता है कि मालिक कहता है नहीं ये जो मेन लाइटिंग है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी मार्केट की रौनक बढ़नी चाहिए तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी लाइटें उसी के हिसाब में वो एक ही पैनल में हम लेके जा सकते हैं। अगर दुकान वाला अपने हिसाब में लेना चाहे तो उसको हमने क्रॉस कर दिया, वो अपने हिसाब से उधर लगा सकता है। तो मतलब इसी तरह ही काम होता है। बाकी जो आप मज़ीद अपनी बेहतरी के हिसाब से जैसे आप काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये पूरी थी बिल्डिंग की छत की पाइपिंग जो मैंने आपको बताई, मल्टीपर्पज़ के हिसाब से हमने किया हुआ था। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पहला पार्ट है, इसके बाद में इसकी जो वायरिंग वगैरह है उसके बारे में भी कोशिश करेंगे आपको बताएं, और जो लाइटिंग वगैरह है जो बटन वगैरह हैं उनके बारे में भी कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।